सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। तो स्वागत है हमारे न्यू चैनल पर, पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर। तो आप सभी को परमेश्वर भी ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हालेलुया। क्योंकि जो आज मैं सिखाने वाला हूँ पवित्र आत्मा से रिलेटेड, वो पहले हम श्याम मसीह चैनल पर सीख रहे थे। तो अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि उस चैनल से हटके हम इस चैनल पर हम करने वाले हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते हैं। हालेलुया। और सिखाएंगे भी, सीखेंगे और सिखाएंगे। हालेलुया। तो आपको बने रहना है। हालेलुया। एवरी डे या 2 दिन छोड़ के मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। हालेलुया। हर दिन बनाऊँगा या फिर 1 या 2 दिन छोड़ के आपके लिए परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र आत्मा से रिलेटेड जो वचन है, वो आपको सिखाऊंगा। तो आपको बने रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में आपको बढ़ते जाना है। हालेलुया। और आज क्या है, आज का जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो वचन है पवित्र आत्मा मिनोरा के रूम में। हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, आज का जो वचन है वो हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के रूम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है जो स्वर्गदूत है, क्या उसके रूम में है या फिर नहीं है। तो आइए हम सभी पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं। हालेलुया। बिना किसी और बात की। तो यहाँ पर लिखा यह एक अद्भुत बात है कि बाइबल में पवित्र आत्मा को एक स्वर्गदूत रूम में भी चित्रित किया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को एक स्वर्गदूत के रूम में भी बताया गया है। और आगे लिखा है, प्रेतों की पुस्तक में बताया गया है कि जब कुरनेलियुस अपने घर में प्रार्थना कर रहा था तो उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के तुम्हारे सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। ये कहाँ पर लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 आयत में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा को एक स्वर्ग दूत के रूप में बताया गया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, स्वर्गदूत से यह आज्ञा प्राप्त कर कुरनेलियुस अपने दासों को तुरंत पतरस को बुला लाने को भेज देता है। पतरस उस समय याफा में होता है और प्रेरितों की पुस्तक में बताया गया है कि जब कुरनेलियुस के द्वारा भेजे गए दास उस घर पर पहुंच जाते हैं जब पतरस ठहरा हुआ था, तो पवित्र आत्मा ने उससे कहता है, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो जा, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। ये कहाँ पर लिखा है? प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय 19 आयत और 20 आयत में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा है, हालेलुया, आगे लिखा है, गौरतलब है कि पवित्र आत्मा द्वारा पतरस को यह कहा जाता है कि कुरनेलियुस के दासों को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया है, जबकि कुरनेलियुस को एक स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन देकर यह बात बोली गई थी। यानी पवित्र आत्मा ने ही स्वर्गदूत का रूप धारण करके कुरनेलियुस को दर्शन दिया था। हालेलुया। यहाँ पर बताया कि जो पवित्र आत्मा ने क्या किया है, स्वर्गदूत का रूप धारण करके कुरनेलियुस को दर्शन दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो बताया, और मैं आपको फिर से वो वचन बता देता हूँ। जो पुस्तक है प्रेरितों 10 अध्याय 3 आयत और 5 आयत में लिखा है, और प्रेरितों 10 अध्याय 19 और 20 आयत में लिखा है। तो आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है वो एक स्वर्गदूत के रूप में क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा स्वर्गदूत भी हो सकता है और पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के रूप में कार्य भी कर सकता है। हालेलुया। और आगे लेके इसी तरह प्रेरितों की पुस्तक में बताया गया कि प्रभु के स्वर्गदूत ने
फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है और जंगल में है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 26 आयत में लिखा है। आप इसको भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को दक्षिण के मार्ग पर जाने की आज्ञा दी थी। लेकिन दूसरी ओर प्रेरितों की पुस्तक में बताया गया है कि दक्षिणी मार्ग पर पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 29 आयत में। और आगे लिखा, उसके बाद बताया गया कि जब फिलिप्पुस ने खोजा मंत्री को सुसमाचार सुनाया तथा बपतिस्मा दिया था, हालेलुया, तो तभी वहाँ पर लिखा, जब वे जंगल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। प्रभु का जो आत्मा है वो कहाँ पर ले गया? फिलिप्पुस को उठाकर ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ने देखा, हालेलुया, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 39 आयत के अंदर। इसको भी आप पढ़ सकते हो। इतना मैं नोट करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको जरूर पढ़ना। आपको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, हालेलुया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हालेलुया। आपको जो मैंने वचन बताए हैं उसको पढ़ना है, हालेलुया, मेरे साथ। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करो और उसके बाद उसको दोबारा से सीखो, दोबारा से पढ़ो, हालेलुया। आप जब बार बार ट्राई करोगी तो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा और पवित्र आत्मा के बारे में आप गहराई से सीख पाओगे। और आगे लिखा है, इस पूरे वर्ण में हम फिर से वही बात देखते हैं कि पहले स्वर्गदूत के द्वारा फिलिप्पुस को आज्ञा दी जाती है और पवित्र आत्मा आगे हमें अगुवाई करता हुआ दिखाई देता है, हालेलुया। और आगे लिखा, दूसरी ओर जब यीशु गतसमनी में प्रार्थना करते हुए व्याकुल हो रहा था तो सुसमाचार में बताया गया है, हालेलुया, सुसमाचार के अंदर लिखा है, तब स्वर्ग में से एक दूत उसको दिखाई दिया, हालेलुया, जो उसे सामर्थ्य देता था, हालेलुया। लेकिन सामर्थ्य देने वाला कौन है? एक ही है, वो है पवित्र आत्मा, हालेलुया। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? लुक्का की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 43 आयत। आप इसको भी नोट कर लें। और आगे लिखा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लुक्का ने ही अपने सुसमाचार में बताया है कि यीशु को यह सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई थी, हालेलुया। ये जो सामर्थ दी वो किसके द्वारा दी गई है? पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही सामर्थ मिलती है, हालेलुया। और आगे यहाँ पर लिखा भी है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, हालेलुया। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? लुक्का की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 14 आयत में लिखा है। आप इसको भी पढ़ सकते हो, इसको भी नोट कर सकते हो, हालेलुया। तो आगे लिखा है, यानी एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा को एक स्वर्गदूत के रूप में कार्य करते हुए देख रहे हैं, हालेलुया। और आगे लिखा है, साथ ही इजराइलियों के साथ जो बादल का खंभा चला करता था उसको यहूदी ज्ञानी बताते हैं और वह कोई और नहीं पवित्र आत्मा ही था, हालेलुया, हालेलुया। जो यहूदी लोग हैं वो ज्ञानी जो बताते हैं वो कौन था? पवित्र आत्मा ही था, हालेलुया। और आगे लिखे, लेकिन उस बादल और आग के खंभे को भी एक स्वर्ग दूत के रूप में भी बाइबल में बताया गया है, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है उसने स्वर्ग दूत के रूप में कार्य किया है, हालेलुया। जब पौलुस जा रहा था, हालेलुया, पौलुस के अंदर भी उसने क्या किया? पवित्र आत्मा के रूप में कार्य किया, हालेलुया। जब खोजा को वचन सुनाया जा रहा था, बपतिस्मा दिया गया था, तो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है ना कि फिलिप्पुस को उठा ले गया, हालेलुया। मतलब ये किसको उठा ले गया? पवित्र आत्मा ने उठाया। क्यों? क्योंकि उस खोजे को सुसमाचार सुना सके, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत जो है वही, जो पवित्र आत्मा है वो स्वर्गदूत के रूप में भी कार्य कर सकता है, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्लियर होता है कि जो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है वो स्वर्गदूत के रूप में भी कार्य कर सकता है, हालेलुया। तो आगे हम जो वचन पढ़ेंगे वो बहुत ही बहुमूल्य होने वाला है, तो कंटिन्यूसली बने रहना। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।